नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ मेडिकल रूट्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। यहाँ पे ये एफिक्स दिया गया है, ये है मेडिकल टर्म, इनका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है और ये है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाया गया है। और इस वीडियो में सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट है, भी इसके सेकंड और थर्ड पार्ट अभी आने वाला है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने अलग अलग पार्ट में ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला वाला है ईमिया, एमा, हिमैट। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? ठीक, इसका मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग में दिया गया है ब्लड कंडीशन। ठीक, ये अगर कहीं पे आएगा ईमिया, एमा, हिमैट, तो ये रिलेटेड होगा ब्लड कंडीशन से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ब्लड कंडीशन से। जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया गया है एनीमिया, एग्जाम्पल में समझाया गया। देखिए एनीमिया, तो ये जो ईमिया था, ये देखिए यहाँ पे आ जाता है ये वाला। ठीक है, एनीमिया, ये हो गया ब्लड कंडीशन से रिलेटेड। ठीक, आगे यहाँ पे दूसरा हमारा दिया गया है बैसिलस। ठीक, बैसिलस, तो ये इसका मीनिंग होता है, ये होता है रोड शेप्ड, ये रोड शेप्ड। ठीक है, ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक, ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। अब यहाँ पे अगला हमारा दिया गया बैक्टीरी। ठीक है, ये होता है पर्टेनिंग टू बैक्टीरिया। अब इसके एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिसाइड। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये बैक्टीरिया दिया गया है, इसमें दिया गया है ये बैक्टीरिया दिया गया है, ये एग्जाम्पल में समझाया गया है इसे। ठीक है, आगे यहाँ पे आ जाएगा बैलन। बैलन क्या होता है? इसका मीनिंग दिया गया ऑफ द ग्लैंस पेनिस और ग्लैंस क्लिटोरिडिस। ठीक, इसका एग्जाम्पल दिया गया है बैलेनाइटिस। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें दिया गया बैलन। ठीक है, आगे लगा है आइटिस, तो ये हो गया बैलेनाइटिस। अब यहाँ पे अगला वाला हमारा एफिक्स आता है बाई। ठीक, तो इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका ट्विस्ट या फिर डबल। ठीक, जैसे बाइनरी विजन, बाईसाइकिल, बाईसेक्सुअल, इसमें सब में यहाँ पे बाई लगा है। ठीक है, ये बाई, ये बाई। अब यहाँ पे अगला वाला एफिक्स हमारा है ब्रैडी। ठीक, ब्रैडी का मीनिंग होता है स्लो। ठीक है, स्लो होता है ब्रैडी का मीनिंग। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया ब्रैडी कार्डिया, जैसे कि यहाँ पे इसमें ये दिया गया ब्रैडी। ठीक, आगे लगा है कार्डिया। ठीक, अब यहाँ पे अगला वाला एफिक्स हमारा आता है ब्रोंकाई। ठीक, इसमें है, इसका मीनिंग में ऑफ और रिलेटिंग टू द ब्रोंकस। ठीक, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में दिया गया ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस ऑब्लिटेरेंस। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया गया, देखिए ये ब्रोंकाई हो गया। ठीक, ये ब्रोंकाई हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल में समझाया गया है। अगला वाला हमारा एफिक्स क्या आता है? कार्डी। कार्डी का मीनिंग क्या होता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द हार्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड रहेगा ये, जैसे इसमें दिया गया है कार्डी। ठीक, आगे लग गया कार्डियोलॉजी। अब इसका अगला वाला हमारा एफिक्स क्या आता है? कार्प। इसमें दिया गया मीनिंग में ऑफ और पर्टेनिंग टू द रिस्ट, रिस्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल में इसका है कार्पल, कार्पोपेडल स्पाज्म। ठीक है, मेटाकार्पल, सब में इसमें क्या लगा है? कार्प। यहाँ पे लगा है कार्प, इसमें भी लगा है कार्प। ठीक, तो ये यहाँ पे समझाया गया इस तरीके से। ठीक है, आगे हम जाएंगे यहाँ पे इसमें, तो अगला वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये पेज। इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें सबसे पहला हमारा एफिक्स है कैटा। ठीक, कैटा, इसका मीनिंग हो जाएगा डाउन या फिर अंडर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कैटाबॉलिज्म। ठीक, कैटाकॉम्स, कैट्रैक्ट। ठीक, तो इसमें सब में यहाँ पे देखिए दिया गया है कैटा, कैटा, कैटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटा वाला। अब यहाँ पे अगला वाला हमारा दिया गया है एफिक्स सील। किसी शब्द के पीछे ये लग जाए तो क्या बनता है? यहाँ पे दिया गया सील का पहले मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पे होता है पाउचिंग, हार्निया। ठीक है, सील जैसे हाइड्रोसील। ठीक है, वेरिकोसील। ठीक है, तो इसमें सील लग गया, ये देखिए ये सील है। आगे हाइड्रो हो गया, यहाँ पे वेरिको हो गया, तो ये बन गया हाइड्रोसील, वेरिकोसील। ठीक, अगला एफिक्स हमारा है सेंटेसिस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सर्जिकल पंचर फॉर एस्पिरेशन। ठीक, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, इसमें यहाँ पे लग गया सेंटेसिस, लास्ट में लग गया एमनियो के आगे सेंटेसिस लग गया, तो बन गया एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है सिफेलो। ठीक, सिफेलो एफिक्स आ गया हमारा। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द हेड एज अ होल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में दिया गया सिफेलोलॉजी, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, सब में इसमें क्या आ जाएगा? सिफेल, सीफेल। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे हमारा आता है नेक्स्ट एफिक्स सेरेबेलो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द सेरेबुलम। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल दिया गया सेरेबेलम, जैसे इसमें सेरेबेल, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एफिक्स आ जाएगा सेरेब्रो। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द ब्रेन, ठीक है। अब इसमें जैसे आ जाएगा सेरेब्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है? सेरेब्रो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगला हमारा एफिक्स है सर्विक। इसमें क्या आ जाता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द नेक और सर्विक्स, सर्विक्स या फिर नेक से रिलेटेड। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सर्वाइको वर्टिब्रा, सर्वाइको डोर्सल। इसमें यहाँ पे सर्विक लगा है, सर्विक लगा है, ठीक है। अब अगला एफिक्स हमारा आ जाता है कॉलिसिस्टो, जैसे कि इसमें यहाँ पे आ जाता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, जैसे कि कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा कॉलिसिस्टो, ठीक है। तो कॉलिसिस्टेक्टमी हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे अपने, तो इसमें क्या दिया गया है यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें अगला यहाँ पे एफिक्स दिया गया है साइडल या फिर साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है? मीनिंग इसका होता है किलिंग या फिर डिस्ट्रॉइंग, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल, सुसाइड, सुसाइडल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लगा है साइडल, यहाँ पे लगा है साइड, यहाँ पे लगा है साइडल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइडल और साइड। अगला हमारा यहाँ पे एफिक्स आ जाता है सीली, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द सीलिया, द आईलैसेस, आईलिड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया सीलरी, ठीक। अगला हमारा एफिक्स आ जाता है सर्कम। इसका मीनिंग क्या होता है? डिनोटिंग समथिंग एज अराउंड अनदर, ठीक है, जैसे कि सर्कमसिजन, ठीक है। इसका यहाँ पे दिया गया देखिए सर्कम, ठीक, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एफिक्स आता है कॉल, कोलो, कोलोनो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? कोलोन से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैसे कि कोलोनोस्कोपी। तो यहाँ पे कहाँ दिया गया हमारा? कोलोन, यहाँ पे कोलो दिया गया है, कोलोनो दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोलोन से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट एफिक्स आता है कॉल्प। इसका मीनिंग होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द वजाइना, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है कॉल्पोस्कोपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है एफिक्स कॉन्ट्रा। इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब यहाँ पे दिया गया है कॉन्ट्रा, देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक। अगला हमारा एफिक्स आता है कॉर्डी। इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द हार्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉमिटो कॉर्डिस, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा हमारा? कॉर्डी, ये आ गया कॉर्डी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट एफिक्स हमारा होता है कोरोन। इसका मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू द हार्ट, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है कोरोन, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है एफिक्स क्राइन या फिर क्राइनो। इसका मतलब होता है सिक्रीट, सिक्रीट करना। इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है इंडोक्राइन, जैसे इसमें यहाँ पे लगा हुआ है क्राइन, ठीक है। तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे क्राइन और क्राइनो इसमें दिया गया है। आगे हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे दिया गया सबसे पहला जो एफिक्स है वो है साइनो, ठीक है, हैविंग अ ब्लू कलर, ठीक है, जैसे कि साइनोप्सिया, साइनोसिस। इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है? साइनो, ठीक है, साइनो, ये होता है हैविंग अ ब्लू कलर, ठीक। नेक्स्ट वाला एफिक्स हमारा है साइटोसिस्टी। अब इसमें क्या दिया गया है एग्जाम्पल में? इसके पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। ऑफ और पर्टेनिंग टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है सिस्टोटमी, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा हमारा? ये आ जाता है हमारा सिस्टो, ठीक है, सिस्टो आ गया इसमें। अब नेक्स्ट हमारा एफिक्स दिया गया है साइटो, साइट। इसका हमारा मीनिंग दिया गया है सेल, इसका मतलब होता है सेल से, ठीक है, जैसे कि साइटोकाइन, ल्यूकोसाइट, साइटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या आता है हमारा? साइटो यहाँ पे आ गया, साइट आ गया यहाँ पे, साइटो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल से रिलेटेड। नेक्स्ट वाला हमारा आ जाता है एफिक्स डी, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम, डाउन और अवे फ्रॉम, ठीक है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, डिमोनेटाइज, डिमोशन। इसमें सब में क्या लग गया हमारा? डी, 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 ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है एफिक्स डेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑफ और पर्टेनिंग टू द टीथ, ठीक है, टीथ से रिलेटेड। अब इसका एग्जाम्पल होता है डेंटिफ्रिज, डेंटिस्ट, डेंटिशन, डेंटल, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे दिया गया है हमारा? डेंट, ये डेंट आ जाता है, ये डेंट आ गया, ये डेंट आ गया, ये डेंट आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा
टीथ से रिलेटेड। अब अगला वाला हमारा आ जाता है एफिक्स डर्मेटो, डर्मो, ठीक, इसका मीनिंग होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द स्किन, जैसे कि डर्मेटोलॉजी, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जीरोडर्मा। नेक्स्ट वाला एफिक्स आ जाता है हमारा डिप्सिया, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है कंडीशन ऑफ थ्रस्ट, प्यास, थ्रस्ट। इसके एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे डिप्सोमेनिया, हाइड्रोडिप्सिया, ओलिगोडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ पे लगा है ये डिप्सिया, ये लगा है डिप्स, ये लगा है डिप्सिया, ये लगा है डिप्सिया, ये लगा है डिप्सिया, ठीक है। अगला हमारा एफिक्स है डिस। इसमें क्या इसका मीनिंग होता है सेपरेशन, टेकिंग अपार्ट, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया डिसेक्शन, ठीक है। अब अगला वाला हमारा आ जाता है यहाँ पे एफिक्स डॉर्सो, डॉर्सी। इसका मीनिंग क्या होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द बैक, ठीक है, बैक से रिलेटेड, जैसे डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सो सेफेलेड। अब यहाँ पे हमारा जाता है ये डॉर्सो, ये डॉर्सो, ठीक है, तो ये रिलेटेड होता है बैक से हमारे। अब अगला वाला एफिक्स हमारा है ड्यूरा। ड्यूरा मतलब हो जाता है मीनिंग इसका हार्ड, ठीक है, जैसे कि ड्यूरा मैटर, तो यहाँ पे हमारा ये दिया गया है ड्यूरा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा जो पेज है इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे एफिक्स दिया गया है एक्टोमी, ठीक है। इसका मीनिंग है डिनोट्स अ सर्जिकल ऑपरेशन और रिमूवल ऑफ ए बॉडी पार्ट, रिसेक्शन, एक्सीजन, ठीक है। इसका जैसे कि एग्जांपल दिया गया मैस्टेक्टमी, ठीक, तो इसमें क्या जाता है यहाँ पे हमारा एक्टमी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला एफिक्स है इमेसिस, जैसे कि इसका मीनिंग है वोमिटिंग कंडीशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया गया है हिमेटेमेसिस। अब यहाँ पे अगला एफिक्स है ईमिया, इसका मतलब है ब्लड कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया एनीमिया, इसमें यहाँ पे लगा है लास्ट में ईमिया, तो ये हो गया अनीमिया। अगला एफिक्स है हमारा इंसेफेलो। इसका मीनिंग होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड होता है ये, जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया गया इंसेफेलोग्राम, ठीक, यहाँ पे लगा हुआ है इंसेफेलो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसेफेलो, रिलेटेड हो गया ब्रेन से। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है इंडो। ये होता है इसका मीनिंग डिनोट समथिंग एज इनसाइड और विद इन, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोस्पोर, एंडोस्केलेटन, ठीक है। इसमें सब में क्या लगा है इंडो, 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 तो ये रिलेटेड हो गया हमारा समथिंग एज इनसाइड और विद इन, ठीक है। अब अगला वाला हमारा यहाँ पे आ जाता है इपी। इपी का मीनिंग होता है ऑन, अपॉन, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया है इपिकार्डियम, इपीडर्मिस, इपीड्यूरल, इपीस्क्लेरा, इपिस्टैक्सिस, इपीडर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे सब में क्या लगा हुआ है हमारा इपी, 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 ठीक है। तो ये रिलेटेड हो गया ऑन या फिर अपॉन से। अब नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया है इपीसीओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मीनिंग ऑफ और पर्टेनिंग टू द प्यूबिक रीजन द लाइंस, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया इपीसियोटॉमी, ठीक है, जैसे इसमें लगा हुआ है इपी, इपीसीओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज पूरा ये दिया गया, इसमें क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे एफिक्स है एरिथ्रो। इसका मीनिंग क्या होता है हैविंग अ रेड कलर, ठीक है, हैविंग अ रेड कलर, जैसे कि एग्जांपल है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, यहाँ पे देखिए लगा है एरिथ्रो, ठीक। अब यहाँ पे हमारा अगला है फोरामेन। इसका मीनिंग है होल, ओपनिंग और अपर्चर पर्टिकुलरली इन बोन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया है फोरामेन मैग्नम, ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया गया है ये फोरामेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला आ जाता है गैस्ट्रो, ठीक है, जैसे कि इसका मीनिंग होता है ऑफ और पर्टेनिंग टू द स्टमक, स्टमक से ये रिलेटेड होता है, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक है, गैस्ट्रोपॉड, ठीक है। इसमें सब में यहाँ पे देखिए लगा है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, तो ये हो गया स्टमक से रिलेटेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा है ग्यूसा, ठीक है, इसका रिलेशन होता है टेस्ट से, तो ये होता है टेस्ट इसका मीनिंग, ठीक है, जैसे कि एग्यूसा, डिसग्यूसा, हाइपरग्यूसा, हाइपोग्यूसा, पैराग्यूसा, ठीक है। तो सब में क्या लगा है यहाँ पे ग्यूसा, 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 तो ये रिलेटेड हो गया टेस्ट से। अगला वाला दिया गया हमारा यहाँ पे जिंजिव, ठीक है, इसका मीनिंग है ऑफ और पर्टेनिंग टू द गम्स, गम्स से ही रिलेटेड होता है, जैसे कि जिंजिवाइटिस, इसमें यहाँ पे लगा है जिंजिव, ठीक है, तो ये हो गया गम्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वाला है हमारा ग्लॉसो, ग्लॉटो। अब इसमें क्या दिया गया, इसका मीनिंग में ऑफ और पर्टेनिंग टू द टंग, ठीक है। अगर ग्लॉसो या ग्लॉटो है तो इसका मतलब ये टंग से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें दिया गया एग्जांपल में ग्लॉसोलॉजी। अब यहाँ पे हमारा अगला दिया गया ग्लाइक, इसका मीनिंग होता है सुगर, ठीक है,
जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया गया ग्लाइकोलिसिस, तो इसमें क्या आ गया हमारा ग्लाइको। ठीक है, अब अगला हमारा आता है ग्लूको, इसका मीनिंग होता है स्वीट। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज, तो यहाँ पे क्या लगा हमारा ग्लूको, ग्लूको। अब यहाँ पे दिया गया है नोसिस, इसका मीनिंग होता है नॉलेज से। ठीक है, जैसे कि डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, जैसे कि इसमें दिया गया है नोसिस, नोसिस, तो ये रिलेटेड हो गया नॉलेज से। ठीक है, आगे यहाँ पे आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज, इसमें क्या दिया गया है एफिक्स। यहाँ पे नेक्स्ट एफिक्स हमारा दिया गया है ग्राफ, इसका मीनिंग दिया गया इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड डेटा और पिक्चर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सेस्मोग्राफ। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे लगा है ग्राफ, ग्राफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया है ग्राफी, इसका मीनिंग है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि एंजियोग्राफी, तो इसमें यहाँ पे लगा है ग्राफी। ठीक है, तो ये रिलेटेड हो गया प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग से। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया गायनो। ठीक है, गायनिको, गायनिको। ठीक है, तो ये रिलेटेड होता है हमारे वुमन से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में दिया गया है गायनिकोलॉजी, गायनिकोमेस्टिया, जीनेसियम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिलेटेड हो गया हमारे वुमेन से। ठीक है, तो दोस्तों ये एक पहला पार्ट था वीडियो का, इसमें मैंने एफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, अभी इसके 2 पार्ट और आने बाकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ।